गुड इवनिंग फ्रेंड, मानव कुमार ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम 12th क्लास में आज हम अपने आगे सेशन को बढ़ाएंगे और आज हम प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की बात करेंगे। इससे पहले हमने 3D पर बात की थी और कहीं कि 3D का एक अलग सा पार्ट बचा हुआ है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। आज हम प्रायिकता की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी। आइए समझते हैं प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को गेस करना, कि हम किसी भी चीज़ को कहें कि पूरी तरह से हम नहीं बता सकते हैं कि यह घटना जो है या इवेंट जो है पूरी तरह से सिक्योर सर्टेन कहें कि श्योर घटने ही वाली है। हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो हम गेस कर सकते हैं कि मतलब ऐसी घटना घट सकती है। जैसे कि अगर सपोज किया जाए कि अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, एक कॉइन इज टॉस्ड, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हम इसकी प्रायिकता को कह सकते हैं कि यह या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एक कॉइन में हमारा या तो हेड होता है या फिर टेल होता है। दो बातें होती है, हेड और टेल। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसमें हेड और टेल होते हैं। तो अगर हम इसमें हम ये गेस कर सकते हैं या फिर हेड होगा या फिर ये टेल होगा, ये कह सकते हैं। सपोज किया जाए कि आज जैसे कि आज बारिश होने वाली है, तो हम ये डेफिनेटली श्योर नहीं कर सकते कि आज वर्षा होगी ही होगी। इसमें कह सकते हैं कि वर्षा होगी या फिर नहीं भी हो सकती है। तो मतलब कहने का मतलब कि हम किसी भी चीज़ के बारे में गेस कर सकते हैं, उसके बारे में हम कहीं की प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि यह घटना घट सकती है। जैसे कि आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि इंडिया जैसे कोई भी टीम खेलता है तो उसके बारे में गेस किया जाता है कि इसका प्रोजेक्टेड स्कोर इतना हो सकता है। अगर इतना ओवर अगर प्रति रन बनाया जाए तो इतने 50 ओवर में इतने रन या फिर 20 ओवर में जिस तरह का मैच हो उतना रन बनाया जा सकता है। तो वो एक प्रोबेबिलिटी आपका प्रायिकता है, ठीक। तो अगर प्रायिकता की बात की जाए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की, तो सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस समझना होगा। सैंपल स्पेस किसे कहते हैं? सैंपल स्पेस होता है ऑल पॉसिबल इवेंट्स। मतलब कि एक घटना में कितनी घटनाएं घट सकती है। जैसे सपोज किया जाए एग्जांपल यहाँ पर व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, तो इसमें सैंपल स्पेस जो आपका होगा, सैंपल स्पेस को ऐसे हम डोनेट करते हैं और प्रोबेबिलिटी को कहें कि मंझली ब्रैकेट से करते हैं, करली ब्रैकेट से करते हैं हम, इसे डिनोट करते हैं। जैसे हेड और टेल, इसमें या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो हमारा नंबर ऑफ सैंपल की संख्या 2 हुआ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। उसी तरह से अगर व्हेन डाइस इज रोल्ड, मतलब जब एक छक्के को लुटकाया जाता है तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल की संख्या कितना, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6। कहने का मतलब कितना, 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 6। तो हमने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस समझा कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल इवेंट्स इज कॉल्ड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि कोई इवेंट कहें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होता है। जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है। जैसे अगर सपोज किया जाए ए बराबर आपका 1 2 3 है और बी बराबर 2 3 है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो दोनों में देखेंगे कॉमन पार्ट, तो इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2 3। अगर इसी में आपसे पूछा जाता कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी सीखने के लिए, तो दोनों को हम मिला देते हैं 1 2 3। और सेट में आपको पता है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट, मतलब एक अंक को बार बार हम नहीं लिख सकते हैं। तो इंटरसेक्शन भी कहने का मतलब कि दोनों में जो कॉमन हो, 2 3 यहाँ भी 2, तो इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जैसे हम इसे समझते हैं, ए इंटरसेक्शन भी 5 कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर
तो यहाँ पर अगर ए इंटरसेक्शन, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई आपको बोला गया, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई कैसे होगा ये हम देखते हैं यहाँ पर। आइए यहाँ पर देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी फाई कहने का मतलब कि अगर ए बराबर अगर 2 3 4 लिया जाए और बी बराबर 5 6 7, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। अगर कोई प्रोबेबिलिटी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाई होगा। उसके बाद बातचीत करते हैं पी ई बराबर होता है एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस। कहने का मतलब पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट्स बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो हमने देखा यहाँ पर कि पी ई बराबर एन एस। यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं कि when a dice is rolled, find the probability of number is प्राइम नंबर। तो मतलब कहा जा रहा है कि आप जब एक डाइस को रोल्ड करते हैं तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, प्राइम नंबर आने की क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे, हम कर सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 1 2 3 4 5 6, एक डाइस में नंबर ऑफ सैंपल संख्या 6। और नंबर ऑफ इवेंट्स, प्राइम नंबर आपसे बोला जा रहा है, तो 2 प्राइम नंबर आपका है, 3 प्राइम नंबर और 5 प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो नंबर एक और हिमसेल्फ से डिविजिबल हो, मतलब एक और खुद से, एक और अपने आप से डिविजिबल हो। तो ये 3 टोटल नंबर ऑफ इवेंट की संख्या 3। तो पी बराबर हम जानते हैं कि एन ई बटे एन एस होता है, एन ई बटे एन एस 3/6 मतलब 1/2। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स को निकाल सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी निकालना हो तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसी में अगर पी ए यूनियन बी यूनियन सी अगर हो, 3 प्रायिकता दिया गया हो, तब क्या करेंगे, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, फिर करेंगे माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। उसके बाद फिर करेंगे माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस एक बार होल लेंगे सभी को, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं 3 वाले। आगे जब हमें क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स मतलब प्रायिकता का वैल्यू जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर या फिर 1 से छोटा या बराबर, मतलब प्रायिकता का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या -1/2 होगा, नो, नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, निगेटिव नहीं हो सकता। जब भी इसका वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या बराबर, मतलब 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा, और 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा भी, लेकिन उससे बड़ा नहीं, ना तो 0 से छोटा ना ही 1 से बड़ा, मतलब 0 हो सकता है, -1/2 नॉट पॉसिबल हो सकता है। तो हम कह सकते हैं, जैसे आपका रहेगा यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या 2 हो सकता है, नॉट पॉसिबल। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स
-5 हो सकता है, नॉट पॉसिबल। इस तरह की बातचीत नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर के बीच में होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये होने की प्रायिकता, ये नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। मतलब प्रायिकता के कुल घटनाओं का योग 1 होता है हमेशा। कोई भी प्रायिकता रहे तो जब सभी को हम जब ऐड करेंगे तो सभी का वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर होगा। इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, ये होने की प्रायिकता, ये होने की प्रायिकता, और ये नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर एग्जाम्पल में अगर दिया गया हो कि अगर PA बराबर 0.2, तो फिर PA डैश, ये होने की प्रायिकता, तो PA डैश बराबर कितना होगा, मतलब 1 माइनस क्या होगा हमारा PA, 1 माइनस PA, क्योंकि प्रायिकता के कुल घटनाओं का योग 1 होता है। 1 माइनस 0.82 बराबर 0.88, ये हमारा होगा प्रायिकता का वैल्यू। मतलब 1 में हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आइए आगे समझते हैं। अगर इसी में क्वेश्चन रहे, ए प्लेयर play in a match and got 1/2 matches play, what will be the probability of events which is not play। कहने का मतलब कि एक प्लेयर ने 1/2 मैच खेली, तो उसने कितने मैच को, उसकी क्या प्रायिकता हुई, वह मैच को नहीं खेला। तो हमें पता है कि PE प्लस PE डैश बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो PE का वैल्यू हमारा दिया गया है 1/2, ये PE डैश, तो PE डैश कितना होगा 1 माइनस 1/2, तो जब 1/1/2, और हमें पता है कि प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। 1/2 को जब ऐड करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे odds in favor। odds in favor अगर निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डैश, odds in favor। अगर PE बराबर 3/2, तो हम, और PE डैश, तब हमें odds in favor निकालना, odds in favor। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर PE डैश, मतलब 1 माइनस 3/2 बराबर 1/2। तब यहाँ पर odds in favor निकालने के लिए हम करेंगे PE बटे 1/2, 3/2 गुना 2, 3। ये क्या है, odds in favor है, ना कि ये प्रोबेबिलिटी है, odds in favor है, 3 वैल्यू। अब यहाँ पर अगर odds against निकालना हो, odds against, तो PE डैश ठीक इसके अपोजिट बटे PE। अगर PE डैश बटे PE करते हैं तो हमें odds against मिलता है, odds against। अब यहाँ पर बेस थ्योरम की बात करेंगे। बेस थ्योरम मतलब PB/A। इसे क्या पढ़ेंगे, A के होने के बाद B के होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर अगर, तो इसका मतलब हुआ कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे NA।
मतलब ए के होने के बाद बी के होने की प्रायिकता, मतलब ए का होने के बाद बी के होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन ए, जिसके बारे में बोला जा रहा है ए के बारे में। उसी तरह से अगर पी ए बाय बी रहेगा, कहने का मतलब बी के होने के बाद ए के होने की प्रायिकता, तो इसमें भी क्या होगा एन ए इंटरसेक्शन बी बटे कितना एन बी। तो इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की अगर बात की जाए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी वाई मतलब ए के होने के बाद बी के होने की प्रायिकता। अगर यही इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए गुना पी बी।